हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर का जोड़। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम वेक्टर का घटाना। इसमें क्या करेंगे? दो वेक्टरों को घटाएंगे। जिस तरह हमने दो वेक्टरों को जोड़ा था उसी तरह से दो वेक्टरों को घटाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेक्टर के जोड़ में हमने क्या किया था। हमने लिया था दो वेक्टर। एक वेक्टर था ये, मान लीजिए वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए। दो वेक्टर लिया था हमने, दो वेक्टर लिया था। अब इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब इन दो वेक्टरों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? चतुर्भुज का नियम बताया था। क्या करेंगे? दो वेक्टरों को पूंछ से पूंछ सटा देंगे जैसे रहेंगे वेक्टर। अगर वेक्टर ऐसे है और वेक्टर ऐसे है ना, तो इसको उठा के इसकी पूंछ पे रख देंगे। पूंछ से पूंछ सटाना है। इसके चतुर्भुज के नियम में पूंछ से पूंछ सटाना है बस। तो क्या किया? ये वेक्टर बी है, इसको ऐसे लिख दिया हमने, और ये वेक्टर ए है, इसको हमने उठा के इसकी पूंछ से सटा दिया। ये वेक्टर हमारा ए हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए इसके बीच एंगल है थीटा। चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से क्या करेंगे? दो वेक्टरों को हम जोड़ेंगे पूंछ से पूंछ। अब क्या करेंगे? चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट कर लिया। ये हो गया हमारा चतुर्भुज। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। परिमाण कहाँ से निकलेगा? चतुर्भुज के नियम में बताया था, जहां पर दो वेक्टर जुड़ते हैं पूंछ से पूंछ, उन्हीं के बीच से हमारा रिजल्टेंट निकलता है। ये हमारा रिजल्टेंट है आर। दो वेक्टर जुड़े पूंछ से पूंछ, बीच से निकल रिजल्टेंट आर। और इसका फार्मूला भी हमने बताया था। फार्मूला क्या है? फार्मूला था भैया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फार्मूला था। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो इसका परिमाण निकालना था। अगर इसको हटा दें, अगर हटा दें तो ये मॉड हम लगा सकते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर ये है, अब ये वेक्टर ये है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा परिमाण और दिशा। लेकिन अगर ये ऐसे लिख दे, हम इसके बगल में मॉड लगा दे तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन हट जाएगी, सिर्फ इसका परिमाण रहेगा। डायरेक्शन हट गई, परिमाण रह गया। तो इसको भी क्या किया हमने? सिर्फ परिमाण ही तो है। परिमाण क्या है? आर। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है। अब देखिए अगर यहाँ से आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? ये जो बराबर के साइड में दूसरी वाली जो संख्या है ना, वह रूट में हो जाएगी। तो रूट बना देंगे और लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो आपने परिमाण निकाल लिया। अब आपको यह भी बताया था कि अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए इसके बीच का थीटा हमें ज्ञात करना होगा। थीटा ज्ञात करना होगा। देखिए ये थीटा मान लीजिए आपको पता है। अब आपको उससे पूछा कि ए और बी, ए पर रिजल्टेंट कितनी दूरी पर है। अगर दूरी निकालेंगे तो आपको अल्फा भी निकालना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये अल्फा है, ये पूरा एंगल थीटा है और नीचे है अल्फा, तो ये आपको अल्फा अगर निकाल लिया तो आप मान लीजिए कि उसका डायरेक्शन निकाल लिए। तो आपको यह भी फार्मूला हमने बताया था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। यही था फार्मूला डायरेक्शन निकालने का। ये तो हो गया वेक्टर का जोड़। वेक्टर के जोड़ में फार्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल निकालना होगा। एंगल हमने लिया tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। अब आ रहे हैं वेक्टर का घटाना। ये तो है वेक्टर के जोड़ का फार्मूला। अब आ रहे हैं वेक्टर के घटाने के फार्मूले में। क्या करेंगे भैया? इसमें भी हम दो वेक्टर लेंगे। मान लिया
ये हमने ले लिया दो वेक्टर, ये है वेक्टर बी और वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, वेक्टर के जोड़ में हमने लिया था भैया रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट आर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। जब जो वेक्टरों को जोड़ेंगे, मतलब जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट आर मिलता है। जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट आर मिलता है। रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। जब दो अदिश को जोड़ेंगे तो उसका परिमाण जो आएगा वह भी अदिश होगा। जब दो सदिशों को जोड़ेंगे ना तो उसका भी परिमाण आएगा सदिश। तो ये हो गया हमारा, दो वेक्टरों को जोड़ लिया, ऐसे जोड़ा जाता है। घटाने में क्या करेंगे, घटाने में करेंगे ना वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसे ही होता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि वेक्टर में घटाने नाम की कोई चीज नहीं होती। वेक्टर में घटाने जैसा कोई चीज नहीं होता। जो भी होता है वेक्टर का जोड़ होता है। अब आप कहेंगे जब वेक्टर का जोड़ होता है तो ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, आपको बता दें कि जैसे कि लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट कितना निकला, आर निकला, वह भी क्या है, वेक्टर। जब दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो उसका परिमाण एक वेक्टर होगा। लेकिन जब दो वेक्टरों को घटाएंगे ना तो उसका भी परिमाण एक वेक्टर ही होगा। तो देखिए आपको हमने बताया कि वेक्टर में जोड़ने जैसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है वह घटाना होता है। कैसे, देखिए ये वेक्टर लिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका परिमाण आया वेक्टर आर। अब देखिए अगर ऐसे लिख देना वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस में ब्रैकेट में माइनस बी, अब क्या हुआ, इसको ले लिया हमने माइनस ए में, माइनस बी जोड़ दिया। अब क्या हुआ, जोड़ ही तो हुआ, घटाना कहाँ हुआ। दो वेक्टर लिया भैया, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर माइनस बी, दोनों को जोड़ दिया, बस यही तो हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, वेक्टर में घटाने जैसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है वह जोड़ना होता है। अब देखिए मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर ए। आपको हमने बताया था कि वेक्टर को उठा के दुनिया के किसी भी कोने में रख दीजिए, बस उसका क्या नहीं चेंज करना है, ये जो दिशा है ना, ये जो दिशा है उसे नहीं चेंज करना है, और ना ही ये जो लंबाई है उसे नहीं चेंज करना है। और सेम इसको उठा के अगर ऐसे रख देंगे ना तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, दो वेक्टर ले लिया हमने, आपको बताया वेक्टर का घटाना। अगर दिशा चेंज कर देंगे, देखिए अगर ये वेक्टर ऐसे है ना, पॉजिटिव में है वेक्टर, अगर इसी को उसकी लंबाई सेम रहने दे, बस डायरेक्शन बदल दे, ये ऊपर था, इसकी दिशा ऊपर है, अगर इसी को उठा के इसे नीचे पलट देना तो क्या होगा, बी तो रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड बी तो रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, या माइनस में हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, माइनस में। इसकी दिशा ऊपर है तो यह पॉजिटिव में है, अगर इसी को पलट के नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा, या निगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा निगेटिव में, दो वेक्टर लिया हमने। अब इसको चलिए जोड़ते हैं। आपको बताया वेक्टर में घटाना जैसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है वह जोड़ना होता है। अब देखिए ये वेक्टर हमने लिया, वेक्टर लिया वेक्टर ए, ये वेक्टर लिया वेक्टर ए, चतुर्भुज के नियम से जोड़ते हैं, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब आपको बता दें ये बी जो है ना, ये पूरा वेक्टर है, हम सिर्फ ले रहे हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस साइड की लंबाई ही लेनी है, साइड की लंबाई ही, मतलब उसका परिमाण ही लेना है, वो नहीं लेना उसकी दिशा। बस ये हो गया, हमने ले लिया। अब मान लीजिए थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा कुछ एंगल बन रहा है, ए और बी के बीच कुछ एंगल बन रहा है, वह है थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ऐसे होगा ना, इक्वल टू आर ए प्लस बी, वेक्टर आर ए प्लस बी, ये होगा। अब क्या करेंगे, अगर बी को माइनस में कर दें, आपको क्या करना है, वेक्टर में घटाना जैसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है जोड़ना। ये हो गया वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर माइनस बी, हमने यही तो लिया था, वेक्टर में घटाना नाम का कुछ नहीं होता, जो भी होता है वह जोड़ना होता है। वेक्टर ये लिया, ये पॉजिटिव में है,
ये वेक्टर भी जो है वह निगेटिव में है, ऊपर है ना, इसको डायरेक्शन बदल दिया, इसकी डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, ऊपर था नीचे कर दिया, ऊपर पॉजिटिव में था, जब नीचे करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। अब देखिए इसको निगेटिव में करते भैया, ये तो जोड़ना था साधारण, अब इसको निगेटिव में करेंगे, वेक्टर का घटाना करेंगे, क्या होगा, ये ऊपर है ना, अगर इसको नीचे कर दें, इसको नीचे कर दिया हमने तो क्या होगा, या माइनस में भी हो जाएगा, ये ऊपर था तो प्लस में था, अब जब नीचे कर दिया तो क्या हुआ, माइनस में हो गया। हमने इसकी लंबाई नहीं चेंज की, बस दिशा चेंज किया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे चतुर्भुज के नियम से। सबसे पहले क्या करना है, आपको चतुर्भुज बनाना है। ये हमने बना लिया चतुर्भुज, ये था हमारा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब इसको हमने घटाया, देखिए ये वेक्टर ए वेक्टर बी लिया हमने। अब क्या कह रहा है कि हमने ये जोड़ा था वेक्टर ए प्लस में वेक्टर माइनस बी, ये हमने लिया था। अब क्या किया था भैया, ये तो पॉजिटिव में था तो ए को वैसे ही रहने दिया, लेकिन बी तो माइनस में था, बी तो हमने माइनस में लिया था, इसकी दिशा ऊपर थी तो पॉजिटिव में था। अब जब इसको नीचे कर देंगे तो वह निगेटिव में हो जाएगा, तो इसको निगेटिव में कर दिया। अब आपको यह भी बताया था कि जब भी वेक्टर जोड़ते हैं पूछ से पूछ, चतुर्भुज के नियम में जब भी वेक्टर की पूछ से पूछ जुड़ती है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, उसका रिजल्टेंट बीच से निकलता है, बीच से निकलता है ना। देखिए बीच से निकला, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ऐसा ही बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही बनेगा। लेकिन आपको हम करके दिखाएंगे। ये तो हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट जब लिखेंगे तो क्या हो गया, वेक्टर ये पॉजिटिव में है तो वेक्टर ये पॉजिटिव में कर देंगे। अब जब जोड़ेंगे, ये ऊपर था इसको नीचे कर दिया तो यह निगेटिव में ना हो गया। अब जब निगेटिव में हो गया तो क्या करेंगे, माइनस बी लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस बी, ये तो हो गया हमारा। अब चलिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था, पॉजिटिव में, रिजल्टेंट का फार्मूला पॉजिटिव में था, एडिशन में आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये था हमारा वेक्टर के एडिशन का नियम। आपको हमने यह बताया है पहले ही कि वेक्टर में घटाना नाम का कोई चीज नहीं होता, जो भी होता है वह जोड़ होता है। तो हमने क्या, जब जोड़ा ही तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जोड़ वाला ही तो फार्मूला लगाएंगे। ये हमने जोड़ वाला फार्मूला लिख दिया, लिखा है वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो हमारा हो गया रिजल्टेंट किसका, एडिशन का। अब जब माइनस में लिखा है तो कुछ ना कुछ माइनस में तो होगा ही ना, तो माइनस में कर दीजिए भैया। देखिए ए स्क्वायर था, अब इसी को फार्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं, फिगर को हम यहाँ बना देते हैं साइड में, तब आपको सही समझ में आएगा। तो क्या था हमारा, ये था बी था, ये हमारा था ये था। अब क्या किया हमने, बी को, बी पॉजिटिव में था उसको निगेटिव में ले लिया, ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए ये निगेटिव में हो गया। निगेटिव में क्या, बी पॉजिटिव में ऊपर, तो नीचे की साइड में माइनस बी हो गया। अब देखिए चतुर्भुज के नियम से इसको जोड़ा था, रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा भैया, रिजल्टेंट जहाँ से पूछ जुड़ी है दो वेक्टरों की, वहीं से रिजल्टेंट निकलेगा। इसके बीच का एंगल थीटा, ये हमारा निकल गया रिजल्टेंट, क्या रिजल्टेंट आर, ये हो गया। अब देखिए ये वेक्टर के जोड़ का फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये किसका है, एडिशन का, वेक्टर के जोड़ का। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमने इसमें लिया है ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो देखिए ना आर स्क्वायर तो लिख ही देंगे क्योंकि जोड़ का फार्मूला लगाए हैं तो वही तो लिखेंगे। अब लेकिन इसमें घटाना किया है तो घटाना नाम का कुछ ना कुछ इसमें तो ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ घटाना भी इसमें ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो लिया था हमने ए स्क्वायर, ये तो हो गया, ए स्क्वायर हो गया,
प्लस में अब देखिए बी स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में आए, यहाँ पर बी माइनस में आए तो यहाँ पर स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा बी का स्क्वायर, यही तो करेंगे। अब इसको अलग करेंगे तो क्या होगा बी का स्क्वायर माइनस बी पूरे माइनस बी, क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस में ना हो जाएगा प्लस बी। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्लस में बी, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो अब बाद में प्लस का ही तो आएगा। देखिए माइनस बी का स्क्वायर किया था तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो माइनस बी का गुना माइनस बी में, ये माइनस बी 2 बार है ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 की घात है, तो ये हो गया माइनस बी गुने माइनस बी। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, ये हमने प्लस लिख दिया तो क्या हुआ प्लस बी तो हो गया ना, प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, अब क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखा हमने, ए है ना, ए पॉजिटिव है, ए लिखा। अब क्या करेंगे यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम वेक्टर का घटाना, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव में है लेकिन हमने यहाँ पर भी निगेटिव में लिया है, तो क्या करेंगे माइनस बी कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस तो होगा ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है वेक्टर के घटाने का फार्मूला, जोड़ने का फार्मूला ये था, जोड़ने का फार्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर माइनस है, बस इसी चिन्ह को याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस और इसके बाद है 2ab cos थीटा। और जब हमने इसका घटाना का फार्मूला निकाला तो क्या किया, तो वो फार्मूला वही रहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, क्योंकि ए पॉजिटिव में है। अब बी का माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो अंत में पॉजिटिव में बी प्लस बी आएगा, तो डायरेक्ट ऐसे बी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा, अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी तो ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ पर पॉजिटिव में लिखा, यहाँ पर बी है ना, बी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव में है, लेकिन घटाने में बी निगेटिव में हो गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस बी बाद में cos थीटा। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे उतार दिया हमने आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमने माइनस लगा दिया, बाद में 2ab cos थीटा। ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालने का कह दे तब क्या करेंगे, अब जब इसको डायरेक्शन निकालना होगा तब क्या करेंगे भैया, तब आपको एंगल पता करना होगा, एंगल पता करना होगा। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर भी थीटा बन रहा है, मान लीजिए तो हटा दें हम, ये हो गया हमारा। अब देखिए वेक्टरों को ऐसे घटाया था, अब इसको अगर डायरेक्शन इसकी बतानी है तो क्या करेंगे, डायरेक्शन बताने के लिए इनके बीच का एंगल आपको पता करना होगा। एंगल कैसे पता करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या करेंगे एंगल बताने के लिए, देखिए ये है बी, ये है हमारा बी, पॉजिटिव में है बी। अब जब घटाने के नियम में इसको निगेटिव में तो करना पड़ेगा, अब जब निगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया माइनस बी। अब आपको एक बात और बता दे, एक सीधी लाइन में कितने एंगल का कोण बनता है, एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसको गोला कर देना तो 80 ऊपर 180 ऊपर 180 नीचे कितना हो गया 360 हो जाएगा, लेकिन एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ना यहाँ से एक वेक्टर गया है हमारा, ये देखिए ये बना दिया हमने, और सीधी लाइन बी और माइनस बी के बीच का एंगल 180, ये हो गया 180। अब ए और माइनस बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर थीटा,
ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा। तो अगर इसको ज्ञात करना होगा ना, इसको अगर आपको बताना होगा तो इसी 180 डिग्री में से थीटा घटा देंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा ए और माइनस बी के बीच का एंगल। तो क्या करेंगे भैया, तो इसको घटाएंगे ना, 180 माइनस थीटा अगर यहाँ पर कर दें तो ए और बी के बीच का एंगल आपको मिल जाएगा। देखिए ना, ये सीधी लाइन में 180 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा ही तो होगा, ये हो गया। आप क्या करेंगे, अब इसका अल्फा निकालना होगा, तब क्या करेंगे भैया, अल्फा निकालने के लिए मान ए और बी के बीच रिजल्टेंट कितनी दूरी पर है, दूरी मतलब एंगल, दूरी मतलब यहाँ पर एंगल हो रहा है, कितनी दूरी पर है। अगर आपको एंगल पता चल गया ना तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं। फार्मूला क्या होता है डायरेक्शन का, एडिशन के नियम में tan अल्फा इक्वल टू हमने बताया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही आपको बताया था। अगर ये आपने एंगल बता दिया ना तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेम यही लगाएंगे, अल्फा आपको बताना है ए और आर के बीच का, तो tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा क्या होगा, यहाँ पर b है ना, b किस में था, निगेटिव में था, b निगेटिव में था। आपको एक बात और बता दे कि मैग्नीट्यूड ये जो हमने लिया है ना b और माइनस b, बस दिखाने के लिए लिया है, वेक्टर में घटाना नाम का कोई चीज नहीं होता। परिमाण कभी निगेटिव नहीं होता, आपको ये बात याद रखनी है। जब परिमाण निगेटिव नहीं होगा तो ये b का सिर्फ b ही रहेगा। अब देखिए साइन b का b ही रहेगा। अब साइन, अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया। अब देखिए बट्टे में a प्लस b कॉस थीटा का मान क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया हमारा। अब आपको बता दे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस होता है साइन थीटा, ये हो गया हमारा। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। जो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब देखिए tan अल्फा क्या है हमारा, tan अल्फा है b, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है ना साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है cos 180 डिग्री माइनस थीटा का क्या करेंगे, माइनस cos थीटा। अब देखिए a b माइनस cos थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला जो होगा tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपान a प्लस और माइनस b cos थीटा, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अगर ये एंगल आपने a और r के बीच का एंगल आपने पता कर लिया ना तो आप पूरा समझ लीजिए डायरेक्शन बता देंगे। अब आपको रिजल्टेंट में अगर एक थीटा को चेंज करना है, रिजल्टेंट में आपको थीटा चेंज करना है तब क्या करेंगे, थीटा चेंज करना है तब करेंगे आप, पॉजिटिव का फार्मूला क्या था, वेक्टर के जोड़ का फार्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपने थीटा कितना निकाला था, थीटा हमने निकाला था 180 डिग्री माइनस थीटा, यही निकाला था हमने थीटा। अब देखिए यहाँ पर था 180, यहाँ थीटा तो यहाँ पर हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना है, बस रिजल्टेंट क्या 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके बीच का एंगल है, ये अल्फा हमने पहले ही निकाल लिया। अब देखिए ये थीटा निकालना है आपको, थीटा क्या होगा, थीटा यही होगा ना
आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 2ab कॉस थीटा था 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए हमने लिखा आर स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर, और यहाँ पर है 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस, यहाँ पर थीटा है 180 डिग्री। थीटा क्या है? ए और माइनस बी के बीच का एंगल है। यहाँ पर है थीटा जो है ए और माइनस बी के बीच का एंगल है। पॉजिटिव वाले मतलब कि वेक्टर के जोड़ के नियम में ए और बी के बीच का एंगल आता था थीटा, लेकिन वेक्टर के घटाना के नियम में क्या आ रहा है? ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यही तो हो गया ना, ये जो थीटा है ए और बी के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का कोण है, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करेंगे? आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है? वैल्यू माइनस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ही तो होगा, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो ऐसे होगा वेक्टर के जोड़ का और घटाने का फार्मूला, बस थोड़ा सा ही चेंज है, बस थोड़ा क्या चेंज है? जोड़ के नियम में, ये मान लीजिए हमारा जोड़ के नियम में फार्मूला हमारा था आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का फार्मूला जोड़ के नियम में आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा जोड़ का। अब इसके बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया था ना, जोड़ के नियम में एंगल निकालने के लिए फार्मूला बताया था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो हो गया वेक्टर के जोड़ का फार्मूला। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये एंगल मतलब की डायरेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। लेकिन घटाने के नियम में क्या होगा भैया? घटाने के नियम में बहुत ही थोड़ा सा चेंज है, बस माइनस और प्लस का चेंज है। अब कहाँ चेंज है दिखा दे आपको, तो माइनस का जो फार्मूला है, घटाने का फार्मूला है, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। घटाने के नियम में बी स्क्वायर के बाद माइनस हो जाएगा, और वही सब फार्मूला वही सब रह जाएगा। बस क्या हुआ, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो गया बस। अब इसमें एंगल निकालने का फार्मूला क्या था? एंगल निकालेंगे तब आप डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो इसका जो फार्मूला आएगा ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है, ऊपर तो रहेगा ही सेम बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर ए, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा। बस अब चेंज कहाँ हुआ है? यहाँ पर हुआ है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। जोड़ में प्लस ही रहेगा, लेकिन घटाने में कुछ तो चेंज होगा। चेंज क्या हुआ? प्लस की जगह माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर है प्लस जोड़ में, तो घटाने में यहाँ पर माइनस हो गया। क्या किया हमने? पूरा जोड़ का ही फार्मूला लगाया है। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे? क्वेश्चन ऐसा रहेगा हमारा, क्वेश्चन रहेगा ए प्लस बी, ए मॉड बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारा क्वेश्चन है। और क्या बताना है? आपको बताना है इसका रिजल्टेंट आपको बताना है। रिजल्टेंट क्या है? क्वेश्चन फिर से ए मॉड ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको बताना क्या है? रिजल्टेंट बताना है। मॉड ए प्लस बी का रिजल्टेंट बताना है और मॉड ए माइनस बी का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फार्मूला यही होता है ना, ये जोड़ का नियम है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हमने दो वेक्टरों को जोड़ा है, यहाँ पर हमने दो वेक्टरों को घटाया है। तो यहाँ पर जब जोड़ा है तो जोड़ का रिजल्टेंट लगेगा ना,
और जब यहाँ पर घटाया तो घटाने का रिजल्टेंट लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जोड़ का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में क्या होगा? 2ab cos थीटा। ये हो गया हमारा इसका किसका जोड़ का फार्मूला रिजल्टेंट। अब देखिए बराबर में a माइनस बी वेक्टर का घटाना, घटाने का रिजल्टेंट क्या होगा? घटाने का रिजल्टेंट यही तो होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है ना, घटाने के नियम में माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? 2ab cos थीटा। ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब आपसे पूछ ले, रिजल्टेंट तो आपने लिख दिया, रिजल्टेंट यही होगा। अब आपसे पूछ ले कि ए और बी या ए माइनस बी के बीच का एंगल बताइए, एंगल बताइए, थीटा बताइए, कॉस थीटा कितना होगा। तब क्या करेंगे? रिजल्टेंट आपको पता है ना, इसका रिजल्टेंट का फार्मूला ये आएगा, इसके रिजल्टेंट का फार्मूला जो आएगा ये आएगा। इसका आर जो है ना नीचे लिखा है, इसका जो आर है प्लस ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो हो गया कि वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट। और घटाने का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रुकिए, अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, घटाने में माइनस होगा, अब माइनस 2ab cos थीटा। ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, करना क्या है, जो होता है सॉल्व कीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको। अब देखिए ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर ये भी कट गया। अब क्या बचा? यहाँ पर बचा भैया 2ab cos थीटा, यहाँ पर बचा माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए ये प्लस में है माइनस में है, अब क्या करेंगे? इसको ना उठा के इधर रख दें। जैसे कि देखिए ए प्लस ए बराबर माइनस बी लिखा है ना, अगर इसको उठा के इधर रख दें तो क्या हो जाएगा? ए और बी जुड़ जाएंगे, ए और बी जुड़ जाएंगे, और इधर क्या बचेगा? 0। इसको उठा के यहाँ पर रख दिया तो इधर कुछ बचा? कुछ नहीं बता, तो कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। अब जब इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा? 2 2 4 ए बी cos थीटा। अब किधर क्या बचा? इधर कुछ नहीं बचा। ये तो आपका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया कितना? 4 ए बी cos थीटा। अब क्या बचा? cos थीटा इक्वल टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 तब होता है, कब होता है? जब इसके मान जो होता है cos थीटा का मान होता है 90 डिग्री, तब cos थीटा होता है 0। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या किया? यहाँ पर था वेक्टर मॉड ए प्लस बी, इसका रिजल्टेंट लिख दिया हमने। यहाँ पर इक्वल टू था मॉड ए माइनस बी, इसका रिजल्टेंट लिख दिया। ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है 2ab cos थीटा। अब देखिए इसको काट दिया। अब जो यहाँ पर बचा क्या? 2ab cos थीटा, यहाँ पर बचा माइनस 2ab cos थीटा। अब जो ये माइनस 2ab cos थीटा है ना, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया हमने, तो ये माइनस में है, इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस में। अब क्या करेंगे? जब ये प्लस में हो गया ना, अब जब ये प्लस में हो गया तो क्या होगा? 2 2 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 ab cos थीटा, 4 ab क्या हो गया? हमारे रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट जो हो गया ना। अब देखिए, और cos थीटा एंगल आपको बताना है, cos थीटा इक्वल टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पे cos 0 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भैया? इस क्वेश्चन में करने वाले हैं गाड़ी चलाएंगे। कैसे? अब देखिए
मान लीजिए कोई कार है, कोई कार क्या है, 5 मीटर की रफ्तार से 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किधर जा रही है, ईस्ट में जा रही है। 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ईस्ट में जा रही है। अब क्या होता है, अचानक या 10 मिनट चलती है, इधर 10 मिनट चलती है तो क्या हो गया, टाइम हो गया 10 मिनट। ये हो गया हमारा टाइम 10 मिनट। अब क्या होता है, 10 मिनट बाद ये नॉर्थ की तरफ चलने लगती है, ऊपर की तरफ चलने लगती है। कितने वेग से, इसी वेग से इधर चलने लगती है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। पहले v1 वेग से, मान लीजिए v1 वेग से इधर चलती है, v1 वेग से इधर चलती है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। 10 मिनट बाद या नॉर्थ की तरफ चलती है, कितने, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो v1 हमारा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v2। पहले इधर चली फिर इधर चली। अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा है ये बताइए, ये मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण बताइए, त्वरण आपको बताना है। तब क्या करेंगे, वेक्टर का घटाना का नियम क्या था, ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। तो क्या होगा, अगर कोई पॉजिटिव में है इसको दूसरी साइड में करेंगे, बस दिशा बदलनी है, लंबाई सेम रहेगी, दिशा बदल देंगे। ये इधर है, पॉजिटिव में है, जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा ना। सेम इसी प्रकार जब ये v1 इधर है, अगर हम इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 इधर है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ईस्ट में चल रही है। अगर इसको v1 को इधर कर दे तो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किधर चलेगी, वेस्ट में चलेगी। तो क्या करेंगे, इसको वेस्ट में कर देंगे, वेक्टर के घटाना से लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट में कितना, v1 वेग से इसके बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए, अब इसको इधर कर देंगे, जब इसको इधर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 पॉजिटिव में है, जब इसको इधर चलाएंगे तो v1 निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव में हो गया 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। टाइम दिया है 10 मीटर। अब क्या करेंगे, 10 मिनट दिया टाइम, मिनट दिया। अब देखिए, अब जब यहाँ पर एंगल इतना बन रहा है 90 डिग्री, तो एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री ना बनेगा। अब 90 डिग्री बन गया। अब देखिए इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, चतुर्भुज के नियम से। चतुर्भुज के नियम से दो वेक्टर की पूछ से पूछ जुड़ी ना, देखिए इसका पूछ इधर है, इसका पूछ इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, उसके बीच से निकला हमारा रिजल्टेंट। ये हो गया हमारा आर। v1 v2 आपसे पूछा क्या है, इसकी रिलेशन ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे, ए का फार्मूला क्या होता है भैया, वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ, वही होता है हमारा त्वरण। तो क्या हुआ भैया, पहले ये इधर चला फिर इधर चला, तो निकालना क्या, निकालना है ए। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपान टी। ये हो गया v2 माइनस v1 अपान टी। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था, घटाने के नियम में रिजल्टेंट का फार्मूला यही तो था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। आपको थीटा पता है, अगर v1 v2 के बीच 90 डिग्री पॉजिटिव में है तो इसको निगेटिव में करेंगे v1 को, तो देखिए इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री, तो कितना है v1 और v1 माइनस v1 और माइनस v1 माइनस और v2 के बीच का एंगल कितना है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आर स्क्वायर दिया है, देखिए v1 कितना दिया है, इसको v1 कर लेते हैं, इसको v2 माइनस 2v1 v2 cos थीटा। फार्मूला बन गया ना। यहाँ पर पहले ये था तो ये लिखते थे, b था तो b लिखते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर v1 है v2 है तो v1 v2 ही लिखेंगे ना। फार्मूले में कुछ चेंज थोड़ी किया हमने, v1 का स्क्वायर कर दिया, v2 का स्क्वायर कर दिया, बस। अब देखिए
V1 कितना है 5 का स्क्वायर है। अब V2 कितना है, V2 भी 5 ही तो है, V2 5 ही तो है, तो V2 लिख दिया। अब माइनस में 2 5 cos 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 0, cos 90 डिग्री का मान 0, तो 0 का इसमें गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 0। जब ये 0 हो गया तो इसका गुना इसमें होगा, ये भी हो जाएगा 0। अब इसका गुना इसमें होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो इसको हम हटा देते हैं। जब पूरा 0 हो गया तो इसको हटा देंगे, तब क्या बचा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, कितने हैं 2 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 बार है ना, तो इसको हमने लिख दिया 2। अब देखिए अब इसको रूट को हटाएंगे, हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूट में हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा भैया, रूट में यही तो होगा, रूट में यही तो होगा 2 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर में है तो बाहर निकल गया, क्या बचा 2, आर इक्वल टू आ गया 5√2। अब इसके बीच अगर ये अल्फा निकाल लेते हैं ना, अगर अल्फा निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर अल्फा निकालेंगे तो V2 और V1 के बीच का एंगल आपको पता चल जाएगा, V1 और V2 के बीच का एंगल आपको पता चल जाएगा। और एंगल का फार्मूला आपको हमने बताया था, एंगल का फार्मूला ये तो होगा tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B। इसको डाल देते हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जो हो गया R इक्वल टू V2 माइनस V1, ये हो गया हमारा। अब देखिए V2 माइनस V1 ये जो हमारा R निकला है ना, इसी के तो बराबर है 5√2, इसी के तो बराबर V2 माइनस V1 R के बराबर है। इसी तरह तो हम लिखते थे जोड़ में लिखते थे वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यही तो लिखते थे। लेकिन घटाने के नियम में क्या था भैया, R इक्वल टू लिखते थे A माइनस B, लेकिन यहाँ पर V1 माइनस V2 है ना, यहाँ पर माइनस V1 और V2 है, तो यहाँ पर R की A और B की जगह V1 V2 लिख देंगे। तो R जो हमारा आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, V2 माइनस V1 के बराबर आ रहा है हमारा R। तो देखिए हो गया हमारा A इक्वल टू R अपॉन T, V2 माइनस V1 R के बराबर है। अब देखिए R आपको पता है, R आपको पता है कितना 5√2, ये हो गया। अब देखिए अब ये पता है आपको T कितना 10 मिनट हो गया। अब देखिए काट दिया, अब कितना हुआ भैया, आप बचा कितना, A इक्वल टू बचा √2 अपॉन 2। अगर यहाँ पर हम 1/√2 का गुना कर देते हैं, 1/√2 का गुना कर देते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर होता है 2, 1/A इक्वल टू आता है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको एक बात और बता दें, कि अगर दो वेक्टर जोड़ रहे हैं हम या फिर दो वेक्टर घटा रहे हैं तो उसमें क्या होगा। जैसे कि दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टरों को जोड़ेंगे या फिर हम घटाएंगे, अगर उनके मैग्नीट्यूड समान है, जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर है, यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी है वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत हो या ना हो समझ लीजिए, अगर दो वेक्टर हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड समान है तो उसके रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, उसके बीच का जो रिजल्टेंट निकलेगा सेम। अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना तो 45 डिग्री होगा, इसका जो एंगल आएगा रिजल्टेंट का एंगल 45 डिग्री आएगा। अगर क्या मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण समान है तो उनके बीच का जो एंगल आएगा वह एकदम आधे का होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, या फिर यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए मैग्नीट्यूड समान है, ये मैग्नीट्यूड समान है। अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो
मैग्नीट्यूड समान है ना 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी है 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैग्नीट्यूड समान है तो इसके बीच का जो एंगल होगा ना वो 30 डिग्री होगा। रिजल्टेंट जहां से निकलेगा उसके बीच का एंगल होगा 30 डिग्री। बस इतना ही आपको बताना था। अगर मैग्नीट्यूड समान है तो उसके बीच का जो मैग्नीट्यूड समान है, अगर उसके बीच एंगल 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट जहां से निकलेगा वो एकदम सेंटर से निकलेगा। अगर 90 है तो 45 डिग्री से रिजल्टेंट निकलेगा अगर मैग्नीट्यूड समान है तो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड समान है, जैसे कि 60 डिग्री बन रहा है, दो वेक्टर हैं, जैसे दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर है ऐसे, और उनके बीच 60 डिग्री है एंगल, और मैग्नीट्यूड समान है तो कहां से रिजल्टेंट निकलेगा? रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलेगा। कहां से? 30 डिग्री से रिजल्टेंट एकदम निकलेगा। बस। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।